आज रैंक करते हैं मेनोपॉज वेट गेन के 10 बड़े फैक्टर्स को वर्स्ट से बेस्ट। नंबर 10 पर आता है पुरानी कैलोरी इनटेक कंटिन्यू रखना। मेनोपॉज के बाद मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है, लेकिन लोग वही पुरानी कैलोरी इनटेक फॉलो करते रहते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा वेट गेन की वजह बनता है। नंबर 9 पर आता है कम प्रोटीन लेना। इस फेज में मसल लॉस बहुत तेजी से होता है और अगर प्रोटीन कम लिया जाए तो ये लॉस और भी फास्ट हो जाता है। नंबर 8 पर आता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्किप करना। मसल मेंटेन करना मेटाबॉलिज्म के लिए इस फेज में क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देना वेट गेन को सीधा बढ़ावा देता है। नंबर 7 पर आता है नींद डिस्टर्ब रहने देना। हार्मोनल सिम्टम्स के साथ जब नींद डिस्टर्ब रहती है तो वेट गेन और क्रेविंग्स दोनों बढ़ जाते हैं। मेनोपॉज में क्या एक्चुअली काम करता है ये जानना है तो अभी फॉलो कर लो। नंबर 6, स्ट्रेस को इग्नोर करना। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बेली फैट स्टोरेज को इस फेज में और ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी हो जाता है। नंबर 5, रेगुलर अल्कोहल पीना। रेगुलर इंटेक से हॉट फ्लैशेस और स्लीप डिस्टर्बेंस दोनों वर्सन होते हैं, इसलिए इसे लिमिट में रखना बेटर है। ये वीडियो उसको भेजो जो मेनोपॉज के बाद भी पहले जैसी ही कैलोरी इंटेक मेंटेन कर रहे हैं। नंबर 4, कैल्शियम और विटामिन डी वाले फूड्स कम लेना। बोन हेल्थ के साथ ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ भी इफेक्ट होती है, इसलिए इन्हें डाइट में रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, कम मूवमेंट करना। डेली मूवमेंट कम हो जाए तो कैलोरी बर्न और मसल मेंटेनेंस दोनों कम हो जाते हैं, इसलिए एक्टिव रहना इस लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए था वैसे, बट फिर भी मैंने इसे नंबर 3 पर रखा है। कौन सी हैबिट अच्छी है कौन सी बुरी भूल ना जाओ, इसलिए अभी लाइक और सेव कर लो। नंबर 2 है कम फाइबर लेना। कम फाइबर से ब्लड शुगर और सैटिस्फैक्शन दोनों इस फेज में ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, जो वेट गेन को और बढ़ाता है, इसलिए फाइबर वापस बढ़ाना एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है। नंबर 1 और जो सिंगल हैबिट मसल मास और मेटाबॉलिज्म दोनों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करती है, मेनोपॉज के दौरान वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पावरफुल भी मानी जाती है, वो है कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना।